ये देखने में तो एक आम सा कृषि टैरिफ लगता है ना? पर असल में ये एक बहुत सोची समझी कूटनीतिक चाल थी जो महीनों तक पर्दे के पीछे चली। चलिए, आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के इसी छिपे हुए पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए, सब कुछ शुरू हुआ इस 8 लाइन से। ये एक ऐसी गुहार थी जिसमें अमेरिकी किसानों की पूरी कमाई दांव पर लगी थी, और ये आवाज सीधे व्हाइट हाउस तक पहुंची। तो हुआ ये कि 16 जनवरी को 2 अमेरिकी सीनेटरों ने, कह सकते हैं, आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने उस मुद्दे पर अलार्म बजाया जो महीनों से उनके किसानों के लिए एक बड़ी मुसीबत बना हुआ था। और ये चिट्ठे लिखने वाले थे नॉर्थ डकोटा और मोंटाना के सेनेटर। अब देखिए, ये जो राज्य हैं, ये अमेरिका में दालों के, मतलब मसूर, चने जैसी फसलों के सबसे बड़े उत्पादक हैं। लेकिन उनका जो सबसे बड़ा बाजार था, भारत, वहां अचानक से एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो गई थी। तो सवाल ये उठता है कि मामला इतना बड़ा कैसे हो गया? मतलब क्या सिर्फ कुछ मटर के लिए व्हाइट हाउस को बीच में आना पड़ा? आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा था? इस पूरी कहानी की जड़ है ये नंबर 30%। भारत ने, आप कह सकते हैं कि बिना किसी बड़ी घोषणा के, अचानक अमेरिकी मटर पर 30% का टैरिफ लगा दिया। अब ये 30% का टैरिफ सिर्फ एक टैक्स नहीं था, ये तो एक तरह से इंपोर्ट पर बैन लगाने जैसा था। सोचिए, 10% बेसिक ड्यूटी और ऊपर से 20% कृषि सेस। इसके साथ अमेरिकी किसानों के लिए भारत में अपना माल बेचना लगभग नामुमकिन हो गया। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 1 नवंबर को भारत ने टैरिफ लगाया और 16 जनवरी को अमेरिकी सीनेटरों ने चिट्ठी लिखी। मतलब 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया और कोई बड़ी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं हुई। ऐसा कैसे हुआ? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब भारत के इस कदम को एक शानदार और खामोश स्ट्रैटेजी के तौर पर देखा जा रहा है। तो ऐसा क्या था जो इसे शानदार बनाता है और इसे इतना खामोश क्यों रखा गया? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। यहीं पर भारत की रणनीति की शानदार बात सामने आती है। देखिए, कागज पर तो ये दुनिया के किसी भी देश से आने वाले पीले मटर पर एक सामान्य सा टैरिफ था, लेकिन असलियत में इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा अमेरिका पर, क्योंकि वही मुख्य सप्लायर था। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई बॉलर पूरी टीम को बॉलिंग कर रहा हो, पर उसका निशाना सिर्फ एक ही बैट्समैन हो। और इसका जो खामोश तरीका था वो तो और भी कमाल का था। कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई आधिकारिक घोषणा नहीं, बस चुपचाप एक टैरिफ नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और इसे घरेलू खेती को बचाने का एक सामान्य कदम बताकर पेश किया। नतीजा, ये इतना बड़ा टैरिफ महीनों तक दुनिया की नजरों से बचा रहा। लेकिन शायद भारत का असली इरादा सिर्फ मटर पर टैरिफ लगाना नहीं था। हो सकता है कि ये छोटा सा कदम असल में अमेरिका के साथ चल रही व्यापारिक बातचीत में एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली संदेश देने के लिए उठाया गया हो। ये टेबल दोनों देशों के बीच के रिश्ते को बिल्कुल साफ कर देती है। भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा खरीदार है और अमेरिका उसका एक बहुत बड़ा सप्लायर। मतलब अमेरिकी किसानों के लिए भारतीय बाजार इतना जरूरी था कि वो उसे छोड़ ही नहीं सकते थे, और भारत ने, कह सकते हैं, इसी नब्ज को पकड़ा। तो भारत का संदेश क्या था? संदेश बिल्कुल साफ था। भारतीय कृषि अब से बातचीत का हिस्सा नहीं है। ये एक तरह से ऐलान था कि इस मुद्दे पर अब और कोई मोलभाव नहीं होगा। और ये जो कड़ा रुख था, ये कोई अचानक नहीं आया। भारतीय प्रधानमंत्री पहले भी कई बार कह चुके थे कि किसानों के हितों की हर कीमत पर रक्षा की जाएगी। तो ये टैरिफ उस वादे को जमीन पर उतारने का एक तरीका था। तो आखिर में ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। ग्लोबल ट्रेड में क्या कभी-कभी सबसे बड़ा और मजबूत संदेश वो होता है जो कहा ही ना जाए, बस कर दिया जाए? ऐसा लगता है कि आज के दौर में खामोशी भी एक बहुत बड़ा हथियार हो सकती है।